हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र योगा इंस्ट्रक्टर आप सभी का हमारी चैनल जितेंद्र's हेल्दी लाइफ में स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम भी उसे कहते हैं, उसके बारे में है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम आपकी दोनों नासिका से आप जब सांस लेते हैं तो एक जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको बोलते हैं ईड़ा और राइट नॉस्ट्रिल को बोलते हैं पिंगला। तो ईड़ा पिंगला ये योग की भाषा में बोलते हैं। आप लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल भी बोल सकते हैं। और दोनों नासिका से जब हम सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना, यानी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। हमारे नस नाड़ी 72,000 से ज़्यादा नस नाड़ियाँ हैं, इसकी शुद्धि होती है। इस प्राणायाम के ज़रिए आप अपने नस नाड़ियों को सफाई कर देते हैं और शरीर आपका स्वस्थ होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले बता दूँ आपको इस प्राणायाम के बारे में कब करना है। ये प्राणायाम आपको सुबह जब आप योगासन प्राणायाम वगैरह करते हैं, आप कपालभाति करते हैं, उसके बाद करेंगे तो आपको उसका बहुत अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो ये जो प्राणायाम है आपको उसके फ़ायदे भी अनगिनत फ़ायदे हैं। इस प्राणायाम को करने से आपके फेफड़ों यानी कि लंग्स की तकलीफ़ें जो है वो दूर हो सकती है, अच्छे हो सकते हैं और उसकी क्षमता बढ़ती है। सांसों की लेने की कैपेसिटी अच्छी बढ़ जाती है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और कई सारे इससे फ़ायदे हैं। लो ब्लड प्रेशर वाले को इसको फ़ायदा होता है, हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी फ़ायदा होता है और ज़्यादातर इससे रक्त की शुद्धि होती है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इस तरह से अनगिनत फ़ायदे होते हैं। तो आइए आपको मैं बता दूं इस प्राणायाम को कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया ईड़ा पिंगला ये दोनों नस नाड़ियाँ आपकी है, ये लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से और राइट नॉस्ट्रिल से है। तो आपको क्या करना है, आपको बारी बारी से आपको इन्हीं नासिका से सांस लेना है, दूसरी नासिका से छोड़ना है, दूसरी से लेके आपको पहले से छोड़ना है। इस तरह से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपको बैठने की जो स्थिति है उसमें आप पहले, ये सुखासन है, आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं क्योंकि आप जब इस प्राणायाम करेंगे तो आपको स्थिर रहना है। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका गर्दन, आपके शोल्डर्स ऐसे स्ट्रेट रहे। हाथों की क्रिया जब करते हैं तो पहली उंगली आपको दबा के इस तरह से करेंगे। आप दोनों भी दबा के कर सकते हैं, इस तरह से मुद्रा बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों दबाने के बाद आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप एक ही उंगली को दबा के भी ऐसे कर सकते हैं। आपको दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करना है, बाएं नथुने को उंगलियों से करना है। तो बारी बारी से इस तरह से सांसों को लेना छोड़ना है। मैं आपको अभी बताऊँगा कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया, हमारी सांसों का प्रभाव जो है हमारी नस नाड़ियों पे पड़ता है। तो 80 से 90 मिनट के बाद हमारी जो सांसों का जो प्रवाह है वो बदलता रहता है। कभी हमारी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल भारी रहती है, कभी राइट भारी ज़्यादा ये एक्टिव होती है। तो इसके कारण हमारे जो शरीर के अंदर है उसमें भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी हमारे सर्दी में हमारे जो दायां नथुना जो है वो चौकअप होता है। सुबह सुबह जब उठते हैं, कई लोगों को सर्दी की जो तकलीफ़ है उसमें दोनों नाक जाम होते हैं। तो आइए बताता हूँ, जो आपकी ईड़ा जो है वो चंद्र नाड़ी है और जो पिंगला जो है यानी राइट नॉस्ट्रिल जो है वो सूर्य नाड़ी है। लेफ्ट वाली जो है आपकी चंद्र नाड़ी और राइट वाली है सूर्य नाड़ी। तो चंद्र और सूर्य का प्रभाव भी हमारे शरीर पे पड़ता है। जब आपको सर्दी होती है तो हमेशा आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल है, आपकी सूर्य नाड़ी है, वो चौकअप होती है, बंद होती है। अब अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सारे प्राणायाम करते हैं तो आपकी सांसों की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। और छोटी मोटी जो तकलीफ़ें हैं, कई लोग बोलते हैं मुझे तो सर्दी की एलर्जी है, तो उस एलर्जी से भी आप इसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, एक बात है,
आपको जो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो सिखा रहा हूँ उसका अभ्यास आपको लगातार करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने कुछ 4 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर बोलते हैं इससे तो हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लगातार आप इस अभ्यास को करेंगे तब आपको कई दिनों के, कई महीनों के बाद उसके जो फ़ायदे हैं, उसकी जो असर है वो आपको नज़र आएगी और आप खुद कहेंगे नहीं, ये करने से मुझे अच्छा है। तो आइए अब मैं आपको इस प्राणायाम की जो विधि है कैसे करते हो बता दो। पहले तो आप सीधे बैठेंगे इस तरह से। हमेशा मैं कहता हूँ, कपालभाति भी हमने किया था तभी हमने सीधे बैठने को बताया था। हर बार आपको सीधा ही बैठना है। जब तक ये प्राणायाम की प्रक्रिया पूरी ना हो तब तक आप सीधे बैठेंगे, बाद में आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो जब आप शुरू करते हैं तो इस तरह से आप मुद्रा बनाएंगे और अंगूठा को यहाँ पे रखना है। लेकिन पहले हल्का सा दोनों नासिका से सांस भरे, फिर आपके जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको बंद करके लेफ्ट से छोड़ देंगे। अब यहाँ से शुरू होगा आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। आपको बाएं नाथुने से यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांसों को पूरा भरना है इस तरह से। जब पूरा भर जाए तो आप उसको दूसरी उंगलियों से आप लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे, रुकना नहीं है। सांस छोड़े तब धीरे धीरे पूरी छोड़ दे, और जब पूरी छूट जाए तो राइट से वापस आप भरेंगे। अब वापस आप राइट नॉस्ट्रिल यानी कि दाहिना नाथुना बंद करके अंगूठे से आप लेफ्ट से छोड़ देंगे। जब आप लेफ्ट पे छोड़ देंगे तो आपका एक साइकिल यानी कि एक आवरण पूरा हुआ। तो शुरू में जब आप करते हैं, आप नए हैं, तो आपको 3 साइकिल 3 आवरण करना चाहिए। 3 साइकिल के बाद आपको रुकना है, रिलैक्स होना है और कुछ सांस 1-2 सांस लेके वापस आप दोबारा करेंगे। तो शुरुआत में आपने 3-3 के 5 साइकिल कर दिया तो 15 बार हो जाएगा। 15 साइकिल आपके अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन की हो जाएगी। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा आप 5 करेंगे, 5 के बाद रुकते हुए 5-5 के आप 3 बार करेंगे तो 15 हो जाते हैं। तो कुछ दिनों तक आप कम करें, फिर धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़े। जब आपको लगे नहीं मैं अभी अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप उसको 7 बार करें। जब 7 बार करेंगे तो 7 बार अगर 3 बार आप कर देंगे तो 21 बार हो जाता है। 21 बार ये साइकिल करने से आपको लाभ ही लाभ होने शुरू हो जाएंगे। ये कुछ अनुशासन से करने वाली चीज़ है। इसके लिए जब भी आप सांस भरें, जिस नासिका से आप सांस भरें तो उसका समय जो अवधि है आपके मन में गिनती कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस सांस को अपने बाईं नथुने से शुरू किया तो मैं मन में गिनती करूँगा 1 2 3 4 5। तो शुरुआत में आप 3 से शुरू करें, 1 2 3 भर गया सांस, ठीक है। वापस छोड़ने के टाइम 1 2 3 में छोड़ दिया, वापस लेना है 3 में 1 2 3, वापस बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे 1 2 3। तो 3 सेकंड्स यानी 3 काउंट में छोड़ दिया। फिर जैसे अभ्यास बढ़ा आप 5 काउंट में आ जाइए। 5 काउंट में आप पूरी सांस भर दे, 5 काउंट में आप पूरी सांसों को छोड़ दे और 5 में वापस भरे, 5 में छोड़े। तो क्या होगा, यानी आपका टाइमिंग जो है वो आपको पता चल जाएगा और आपका प्राणायाम जो है वो बहुत ही अच्छे से होने लगेगा। कई लोग को मैंने देखा है अनुलोम विलोम करते हैं तो पूरा शरीर हिला देते हैं, कभी कभी ऐसे कर देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, आपको सीधा बैठना है और आराम से करना है। आपको नथुना को भी जो दबाना है अंगूठे से हल्का सा दबाना है, पूरा नथुना ऐसा टेढ़ा नहीं कर देना, हल्का सा करके। चेहरे पे कोई तनाव ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। सांस लेने में, सांस छोड़ने में आपका चेहरा सौम्य प्रसन्न रहे, उस तरह से इस प्राणायाम का आपको शुरुआत करनी है। तो इस प्राणायाम को आइए मैं एक बार साइकिल्स करके दिखाता हूँ। को 3 साइकिल से लेके 5 साइकिल तक
पहले एक बार 3 साइकिल का करूँगा, बाद में 5 साइकिल का करके बता रहा हूँ कितना समय लगता है। आप देखिए, अब मैं सीधा बैठा हूँ, दोनों नासिका सांस भर रहा हूँ, दाहिना नथुना बंद करके मैंने बाएं से छोड़ दिया। अब मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरी 3 साइकिल ख़त्म हुई। ऐसे आप 5 साइकिल के बाद रुक सकते हैं। 3 के बाद 5 पे आएंगे, तो मैंने जैसे बताया, जैसे अभ्यास होता जाएगा 7 पे आएंगे, तो 7 साइकिल जब करेंगे आप, तो 7 3 बार कर दे तो 21 साइकिल हो जाती है। 21 बार आप जब इस प्राणायाम को करना शुरू कर देंगे, आपको एक अच्छे से अनुभव की, आप वो बता नहीं सकते, इतना आपको शांत, आपका मन शांत हो जाएगा। आप हल्के से आप मेडिटेशन में चले जाएंगे। इसको करने के बाद आप थोड़ा रुकेंगे और उसका लाभ ले लेंगे, उसका फ़ायदा ले लेंगे, उसका आनंद ले लेंगे। इस तरह से बैठना, आंखें बंद रखना। जब भी ये प्राणायाम करें अनुलोम विलोम, तो आपको आंखें बंद करके ही करना है। कोई भी प्राणायाम है, सीखने के टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आंखें खुली रख के करें, लेकिन जब आपको आ जाए तो आप उसे आंखें बंद करके ही करेंगे। तो ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे मैंने बताया, इसके लाभ अनगिनत है। आपकी लंग्स की कम कैपेसिटी बढ़ती है, आपके ब्लड के अंदर नस नाड़ियों को शुद्ध करती है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, आपका रक्त शुद्ध होता है, तो आपका शरीर बलवान होता है, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। देखो कितने सारे फ़ायदे हैं। तो मुझे आशा है आप जरूर करने वाले हैं। आइए, इस अनुलोम विलोम के अनुरूप और एक प्राणायाम इसी के साथ बना हुआ है, जिससे बोलते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। अब जो सूर्य भेदन प्राणायाम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसमें आपको दोनों नासिका से सांस भरेंगे और आपके दाहिने नथुने से सांस को लेके बाएं से छोड़ना है, फिर वापस बायां बंद करके दाहिने से ही लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। इस सूर्य भेदन प्राणायाम में आपको राइट से लेके लेफ्ट पे ही छोड़ना है, लेफ्ट से नहीं लेना है। आपको राइट से लेके लेफ्ट पे छोड़ेंगे, वापस लेफ्ट बंद करके राइट से लेके लेफ्ट पे ही छोड़ेंगे। तो हर बार आप लेंगे सांस राइट से, यानी कि सूर्य नाड़ी, आपकी जो पिंगला नाड़ी है वहाँ से लेंगे, और ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको छोड़ना है। ऐसा आप 5 से 10 यानी कि 5-5 के 2 बार या तो 10 बार आप करेंगे, तो उसका भी मैं फ़ायदे बताने जा रहा हूँ। लेकिन पहले मैं बता दूँ आपको इसको क्यों और कैसे कब करना है। तो आप अनुलोम विलोम के बाद भी ये कर सकते हैं। तो आइए सूर्य भेदन प्राणायाम का प्रक्रिया आपको बताता हूँ। वहीं सीधा बैठना है आपको, और दोनों नासिका से आप एक बार दोनों नथुने से सांस ले लें। आपका दाहिना नथुना बंद करके लेफ्ट से छोड़ दीजिए। अब बाएं को बंद करके दाहिने से इस नथुने से सांसों को ले, दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ दे, वापस बायां बंद करके दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, वापस लेफ्ट बंद करो, दाहिने से लो, बाएं से छोड़ो, दाहिने से लो, बाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। अब बाएं से छोड़ के बाद जब 5 साइकिल हो जाए तो आप आराम से हाथ नीचे रख सकते हैं। आप आराम से हाथ नीचे रख के रिलैक्स हो सकते हैं। जब शुरुआत हो तो 5 से शुरू करें, फिर दोबारा आप 5 कर सकते हैं,
और बाद में एक साथ में आप दाएं से लेके बाएं पे छोड़ के, दाएं से लेके बाएं पे छोड़ के, ऐसे आप 10 बार भी कर सकते हैं। अब इस प्राणायाम का फ़ायदा क्या है? ये सूर्य भेदन प्राणायाम है, यानी कि आपकी जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको ये एक्टिव करती है और दोनों नाखूनों को आपको आपके सांसों की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, अच्छे से करने में मदद करती है। इसके फ़ायदे हैं, आपकी पाचन शक्ति पे इसका असर होता है, क्योंकि हमारी जो पाचन शक्ति है उसमें सूर्य का बहुत महत्व है। कभी अगले वीडियो में मैं जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा सूर्य की शक्ति कैसे, सूर्य नमस्कार में क्या होता है और इस पाचन शक्ति में इस प्राणायाम यानी सूर्य भेदन प्राणायाम से क्या क्या लाभ है। जिनको पाचन की शिकायत है, जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था, अग्निसार करें और अग्निसार के ये जब आप अनुलोम विलोम करें तो सूर्य भेदन प्राणायाम जरूर करें। मेरा निजी अनुभव है, मैं इस प्राणायाम से बहुत लाभ ले चुका हूं और कई लोगों को लाभ मिला है। तो इस सूर्य भेदन प्राणायाम में एक तो मैंने बताया आपको, आपकी पाचन शक्ति सुदृढ़ होती है। लो ब्लड प्रेशर जिनको है उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अनुलोम विलोम करेंगे तो दोनों लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले को उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन ये खास तौर पे लो वाले को इसमें सूर्य भेदन प्राणायाम में ज़्यादा होता है। तो एक तो बच्चों को कराइए आप, अगर बच्चों को आप 5 साल के बच्चे हैं उस 5 साल के ऊपर के बच्चों को आप करा सकते हैं। जब भी आप कराएं आप बड़ों के सामने करें और उनको बताएं, धीरे धीरे उनकी अवधि बढ़ाएं। आजकल बहुत शिकायत है कि पाचन सही नहीं होता है, बच्चे खाते नहीं हैं। अब ये प्राणायाम करने से उनकी भूख खुलेगी, उनका पाचन अच्छा होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। तो यही मेरी आपसे वही आशा है कि आप सभी लोग मेरे इस वीडियो से आप प्राणायाम सीखें और हमेशा करें। ऐसा नहीं है आपने थोड़ा दिन किया, थोड़ा दिन बाद में छोड़ दिया, आप लगातार करें। ये अभ्यास करने से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपका मन शांत होगा, आपको गुस्सा कम आएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। ये लाभ ही लाभ है। आपकी सोच में बड़ा फर्क आ जाएगा, बच्चों में फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये प्राणायाम मैंने आपको बताया। आज के दिन में मैंने बताया अनुलोम विलोम के बारे में, उसको कैसे करना है वो बताया, और सूर्य भेदन प्राणायाम भी आपको मैंने बता दिया। तो उसके लाभ आप जरूर लेंगे। और आने वाले जो मेरे वीडियोस है उसमें मैं उज्जाई प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम के बारे में बताने वाला हूँ। तो ज़रूर से आप मेरे उस वीडियो का इंतज़ार करें और उसका लाभ भी लें। इसके लिए मेरी वापस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन, टॉप वाला बेल आइकॉन दबाना ज़रूर करें, भूलें नहीं। उस बेल आइकॉन दबाने से मेरे आने वाले वीडियो की आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। जब भी आप मेरा YouTube खोलेंगे तो मेरा वीडियो आपको नज़र आएगा, अगर मैंने उस वीडियो को लोड किया है तो इसी के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को ईश्वर स्वस्थ रखे, निरोग रखे, आनंदित रहो। और इसी का साथ नमस्कार करते हुए हरि ओम तत्सत।